हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे आज की कहानी है सेल्फी का चक्कर। एक दिन जंगल में चीनू को एक मोबाइल फ़ोन मिला। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोबाइल में अपनी सेल्फी लेने की बात सोची। उसने नाक मुँह टेढ़ा करते हुए अपनी कई सेल्फी ली। फिर उसने अपने दोस्त को दिखाई। सबने उसकी सेल्फी की खूब प्रशंसा की। चीनू का उत्साह और बढ़ गया। वह हर रोज़ जंगल के अलग-अलग स्थानों पर निकल जाता और नए-नए अंदाज में सेल्फी लेने का प्रयास करता। उसके दोस्त उसकी सेल्फी की खूब तारीफ करते, जिसने चीनू खुशी होके फूल जाता। चीनू की माँ उसकी नई-नई आदत बिल्कुल भी पसंद ना थी। एक दिन जब वह जंगल से घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, देखो चीनू, तुम्हारा यह रोज-रोज का जंगल में खतरनाक जगहों पर जाकर सेल्फी लेना ठीक नहीं है। कभी कोई चूक हो गई तो। अरे नहीं माँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ ना, मैं बड़ा हो गया हूँ। चीनू अपनी माँ को बात काट कर, मुझे अपनी रक्षा करना अच्छी तरह से आता है। चीनू पर माँ की बात जरा भी असर ना पड़ा। उसने माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। चीनू के ऊपर सेल्फी का भूत सवार हो गया था। उस दोस्त को मिल रही वाहवाही आग के घी का काम कर रही थी। हर रोज एक से बढ़कर एक सेल्फी लेने का उसका शौक बन गया था। वह कभी किसी पेड़ पर चढ़कर, तो कभी जंगल में, तो किसी पहाड़ या नदी के पास जाकर सेल्फी लेता रहता था। कभी कभी तो किसी हाथी या फिर जिराफ की पीठ पर भी सवार होकर भी सेल्फी लेने की लगता था। धीरे धीरे उसे सेल्फी की लत लग गई। चीनू खुद को जंगल का सबसे बड़ा सेल्फीबाज सिद्ध करने में लग गया था। एक दिन चीनू ने जंगल से सबसे बड़े पेड़, सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर सेल्फी लेने का प्लान किया। पेड़ की उस डाल से सारा जंगल चारों ओर से दूर तक दिखाई दे रहा था। चीनू इस अनोखे दृश्य के साथ अपनी सेल्फी लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर चीनू ने अपनी आगे की एक पैर से मोबाइल को पकड़ा और दूसरे पैर से डाल पकड़ी। उसके बाद डाल हवा में लटकते हुए उसने सेल्फी लेने शुरू कर दी। वह अलग अलग पोज में सेल्फी लेने का खोया हुआ था कि झर झर की आवाज आई। फिर चीनू का ध्यान आवाज की ओर नहीं गया। वह सेल्फी लेने में पूरी तरह से खो गया। उसी बीच फिर झर झर की एक जोर आवाज आई और जिस डाल पर पकड़कर चीनू सेल्फी ले रहा था वही पेड़ से टूट गया। चीनू पेड़ की डाल पकड़ते हुए अन्य डाल से टकराता हुआ ऊपर से नीचे धम से जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते हुआ जोर से चीखा, मर गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़कर उसके पास आए। उसने देखा चीनू जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से करार कर रहा है। वो उसे उठाकर तुरंत पास के डॉक्टर नितिन के पास ले गए। नितिन ने चीनू का निरीक्षण करते हुए बताया, उसकी गहरी चोट लग गई है और उसे आगे में पीछे पैर पे फ्रैक्चर हो गया है। उसे अब काफी समय तक आराम करना पड़ेगा। इसी बीच चीनू की माँ की चंपा से खबर पाकर वह गई थी और डॉक्टर नितिन की बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मैंने कितनी बार चीनू को समझाया था कि सेल्फी के चक्कर मत पड़ो, लेकिन उसने मेरी एक बात भी ना मानी और अपनी मनमानी करता रहा। आज सेल्फी की लत न उसकी ऐसे धीरे से कर डाली। चीनू को डॉक्टर नितिन की दवा से थोड़ा आराम मिल गया था। वो अपने पास बैठी अपनी माँ को रोते बिखराते देख रहा था। आज उसे अपनी माँ की समझाई एक एक बात याद आ रहा थे। उसे अपनी माँ की बात न मानने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दर्द से कराते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। आपकी बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं आपको यह वचन देता हूँ कि मोबाइल को कभी भी हाथ ना लगाऊंगा और ना ही उससे कभी सेल्फी लूंगा। मैं अपनी यह सेल्फी की लत को भी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चीनू ने अपनी माँ को भूल का एहसास होते हुए देखकर उसकी माँ ने उसे अपने गले लगाकर बोली, बेटा, इससे मोबाइल का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोस्त तुम्हारा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली थी, जिससे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अगर तुम सही और सुरक्षित तरीके से सेल्फी लेते तो इससे हादसे का शिकार होने से बच जाते। चीनू की माँ की बात को गांठ बांध लिया, साथ ही सेल्फी की लत की छोड़ देने का संकल्प कर लिया। चीनू के पास खड़े उसके सभी दोस्त ने उसके इस घटना से सबक लेकर अब कभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ना लेने का फैसला कर लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।